शेरू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। क्या हाल है आप सभी की? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ नाइट रूटीन ऑफ माय 1 ईयर ओल्ड बेबी। अभी तक मैंने बहुत सारी रूटीन वीडियो शेयर करी है और ये फर्स्ट टाइम है मेरे ख्याल से कि मैं नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 7:30 इवनिंग के टाइम से। और ये वक्त में ना साहिबा खेल रही होती है अपने सारे टॉयज़ से, मतलब ये इसका प्ले टाइम होता है और जो भी इसके खिलौने होते हैं सबको इकट्ठा करके ये खेलती है और मैं भी इसके साथ बैठती हूँ। मतलब हमारा ना एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है यहाँ पर। और इस एज में जब भी बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो सिर्फ फ़न या मस्ती के लिए नहीं होता है, बल्कि इससे वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो मैं साहिबा को फ्रीली छोड़ देती हूँ कि तुम्हें जिस चीज़ से खेलना है तुम उस चीज़ से खेलो। तो कुछ देर खेलने के बाद ही अब डिनर का टाइम होने लगता है और हम आ जाते हैं किचन में डिनर की प्रिपरेशंस करने के लिए। साहिबा के लिए मैं रात के वक्त में कुछ लाइट सा बना देती हूँ, ज़्यादा हैवी मैं कुछ इसको नहीं खिलाती हूँ ताकि इसको डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। और आज मैं इसके लिए सिंपल सा एग फ्राइड राइस बनाने वाली हूँ, बिल्कुल कम घी में। और जितनी देर मैं किचन में काम करती हूँ लिटरली उतनी देर ये मेरे साथ ही होती है। कभी कोई कैबिनेट खोलती है, कभी कुछ सामान निकाल के फेंकती है, तो बस ये इसका चलता रहता है और इधर फटाफट मैं अपना काम कर रही होती हूँ। नॉर्मली तो जो हम खाना खा रहे होते हैं वही मैं साहिबा के लिए भी रखती हूँ, वही उसको भी खिलाती हूँ। लेकिन आज का जो हमारा डिनर है वो थोड़ा सा हैवी और तीखा है, इसलिए मैं इसके लिए सिंपली ये एग फ्राइड राइस बना दूँगी। और इसको मैं बहुत ही सिंपल वे में बनाती हूँ, ज़्यादा कोई मसाले या तामझाम नहीं करती हूँ। सिंपल थोड़ा सा घी में अच्छे से ज़ीरा क्रैकल करके फिर प्याज भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करती हूँ। तो जो भी वेजिटेबल घर में होती है वो मैं डाल देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल सिर्फ कैरेट था तो मैंने उसको ही कद्दूकस करके डाल दिया। हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर के साथ नमक, एंड देन इसको मैं भून करके इसमें एक अंडा डाल दूँगी। एंड उसके बाद इसके ऊपर से मैं राइस डाल करके अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। यूजुअली वेजिटेबल्स डालने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। अगर हमारे पास मटर, बीन्स या शिमला मिर्च है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ना होने की वजह से मैंने नहीं ऐड किया था। और दूसरी तरफ ही मैंने मेरे लिए भी रोटी बना ली थी। मेरे हस्बैंड के लिए ना मैं अभी नहीं बना कर रखती हूँ क्योंकि वो लेट से आते हैं 10:30 बजे, तो मैं उसी टाइम गरम गरम रोटी बनाती हूँ। लेकिन मैं और साहिबा जल्दी खा लेते हैं तो इसलिए मैं अपने लिए इसी वक्त बना लिया करती हूँ। और आज ना मैंने पहले साहिबा को खाना खिला दिया क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी नहीं थी। बस इसके प्लेट से ही 1-2 चम्मच मैंने इसको दिखाने के लिए खाया ताकि इसे लगे कि हाँ हम दोनों साथ में ही खा रहे हैं खाना। वरना तो फिर अगर ये समझ जाती कि मैंने अपने लिए नहीं निकाला है या मैं नहीं खा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती। तो बस खाना शाना खिलाने के बाद इसको पानी पिलाती हूँ और फिर इसको फ्रेश कर देती हूँ। लाइक इसका मुंह हाथ धुल करके और इसके कपड़े वगैरह बदल दूँगी और डायपर भी इसको फिर पहना देती हूँ। वैसे ना मोस्टली मैं इसके कपड़े इतनी जल्दी चेंज नहीं कराती हूँ, मतलब नाइट सूट इतनी जल्दी नहीं पहनाती हूँ, बस सोने के कुछ देर पहले पहनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना पहना दिया जाए पहले ही, और उसके बाद ये रिलैक्स होकर आराम से फिर खेलेगी। अच्छा, ये सब के बाद ना इसके सोने का टाइम नहीं होता है क्योंकि ये सोती तभी है जब इसके अब्बू ऑफिस से आ जाते हैं, मतलब 10:30 के बाद ही। और जब तक वो नहीं आते हैं तब तक ये मेरे साथ ही खेलती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये बीच में सो भी जाए, लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोती है। खैर, मैंने अपने लिए यहाँ पर बनाना मिल्क शेक बनाया था जो कि इसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इसने भी बहुत अच्छे से पिया था मेरे साथ। और इतने में ही इसके अब्बू का भी टाइम हो चुका होता है आने का। जैसे ही डोर बेल बजती है ये इतनी तेज़ी से भागती है ना कि बस पूछो मत। इतना ये खुश हो जाती है, इतनी एक्साइटमेंट तो मैंने भाई आज तक नहीं देखी है। और जैसे ही ये खाना खाने बैठते हैं बस साहिबा भी उनके साथ बैठ जाती है। वैसे ये बहुत कुछ खाती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका पेट फुल रहता है, तो थोड़ी बहुत रोटी का टुकड़ा ना ये तोड़ के अपने मुंह में रख लेती है और इसी तरह से खेलती होती है। एंड फाइनली इतनी देर के बाद अब सोने का टाइम होता है तो हम इसको लेकर कमरे में आ जाते हैं।
और इसको इतना मुश्किल से सुलाना पड़ता है ना, मतलब जल्दी सोती ही नहीं है। लाइट्स भी ऑफ़ कर दो तो काफ़ी टाइम लगता है इसको सोने में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये सोना नहीं चाहती है और हम इसे ज़बरदस्ती सुलाना चाहते हैं ताकि सुबह ये जल्दी उठे, और इसी चक्कर में बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती है। ये स्टोरी बुक भी मैं इसके लिए ही लेकर आई थी ताकि मैं इसमें से कुछ कहानियाँ सुनाऊँ, पिक्चर दिखाऊँ, ताकि ये सब सुनते सुनते सो जाए। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को देखा है कि ये कहानियाँ सुनते सुनते सो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट ही है ये इसके बाद भी नहीं सोती है। तो बस मैं क्या करती हूँ ना, इसकी मसाज वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर भागती दौड़ती है, थक जाती है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा कोकोनट ऑयल से पैरों में अच्छे से मसाज दे देती हूँ, और मसाज करते करते ही मैं इसको फीडर भी पकड़ा देती हूँ। ये अपना दूध भी ख़त्म कर लेती है, क्योंकि ये इसका लास्ट मील होता है। इसके बाद ये फ़ौरन सो जाती है। इसके पोनी वगैरह भी मैंने खोल दिए थे, और फिर इसके हेयर ऑयल भी कर दिया था, मतलब हेड मसाज भी अच्छे से कर दिया था ताकि ये सोए। और फिर साथ ही में मैंने ना मॉइस्चराइज़ भी कर दिया था इसका फेस, हैंड वगैरह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है आजकल जो वेदर चल रहा है इस चक्कर में। तो बस इसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ वगैरह करके और फिर मैं इसको लग जाती हूँ सुलाने में। और जितनी देर तक ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है उतनी देर तक ये अपने अब्बू को बिठा कर के रखती है। उनको बिल्कुल भी मौका नहीं देती है कि थोड़ी देर के लिए भी रूम से बाहर जाए। तो फाइनली अब साहिबा को आने लगती है नींद, और इसे सुलाने के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। लाइक बड़ी वाली लाइट्स वगैरह ऑफ करके जो छोटी वाली डिम लाइट्स होती है वो हम ऑन कर देते हैं, और फाइनली ये इसके बाद सो जाती है। पूरे बेड पर बस ये अपने सॉफ्ट टॉयज़ बिखेर कर रखती है। तो जैसे ही ये सो जाती है, सबसे पहले मैं इनके टॉयज़ को उठा करके अपनी अपनी जगह पर रख देती हूँ। सोने से पहले या फिर सुबह जैसी सोकर उठती है, उसके बाद ये सबसे पहला काम इसका होता है अपने टॉयज़ को उठा करके बेड पे रखना, अपने आसपास लेकर के घूमते रहना, और मेरा काम होता है कि इसको अरेंज कर करके रखते जाना। तो फाइनली इसके सोने के बाद ना मैं निकल कर फिर बाहर थोड़ी देर के लिए आती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो काम रह जाता है उसको वाइंड अप कर लूँ किचन का। लाइक इसका जो मिल्क वगैरह होता है उसको गर्म करना होता है, जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली होती है वो सबको मैं रख देती हूँ। और मैं बर्तन वगैरह तो मैं पहले ही वॉश कर चुकी होती है। जब ये अपने अब्बू के साथ खेल रही होती है उसी बीच में मैं फटाफट से डिनर के जो भी बर्तन निकलते हैं उनको धुल देती हूँ। बस एक दो जो छोटे से रह जाते हैं उसको मैं एंड में जब किचन वाइंड अप करने आती हूँ तो मैं वॉश करके तो रख देती हूँ। और सोने से पहले यहाँ पर मैं ना खुशबू के लिए कुछ ज़रूर से जलाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन में बर्तन वगैरह धो और पूरे दिन काम करो तो एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो इसके लिए मैं खुशबू जला देती हूँ। कभी बखूर रहता है तो वो जलाती हूँ, या फिर अभी मेरे पास ये अगरबत्ती है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और फिर सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह की प्रिपरेशन भी मैं कर लेती हूँ अगर कुछ करना होता है तो। एंड दैट्स इट। इसके बाद मैं भी अपना मुंह हाथ धुल के थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ ताकि अच्छे से जाकर के सो सकूँ, रिलैक्स हो सकूँ और अच्छी नींद आ सके मुझे भी, क्योंकि दिन में ये सोने नहीं देती है और बहुत नींद आ रही होती है तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। लेकिन रूम में जाने से पहले मैं थोड़ी देर यहाँ पर अकेले बैठती हूँ ताकि थोड़ा सा प्रोसेस कर सकूँ मैं चीज़ों को, और नेक्स्ट डे का कुछ सोच सकूँ आराम से कि क्या करना है, कैसे करना है। पूरे दिन तो साहिबा मौका नहीं देती है अकेले रहने का, यही थोड़ा सा टाइम मिलता है। एनीवे तो बस यही होती है साहिबा की नाइट रूटीन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अब मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।